स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 2 का यह 9वां भाग है। यदि इसके पिछले भाग आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो संधारित्रों के संयोजन के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया था कि संधारित्रों का संयोजन कितने विधियां होती हैं। तो संधारित्रों का संयोजन की विधियां जो हैं 2 होती हैं। पहला का नाम है श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है, और दूसरा का नाम क्या है, समांतर क्रम होता है। तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम के बारे में वीडियो अपलोड कर दिया गया इसके पिछले भाग में। आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों के समांतर क्रम में तुल्यधारिता का सूत्र का निगमन। तो श्रेणी क्रम यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे पहले जो है आप सभी विद्यार्थी इसे अपने जो है कॉपी पे इसे नोट करते भी चलिए। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, पहले संधारित्रों का समांतर क्रम में तुल्यधारिता का सूत्र का निगमन। तो और इस चित्र के बारे में अब समझेंगे कि यह चित्र कौन से क्रम में है, क्या क्या चित्र में है, सब चीज़ों को बारे में आप लोग अच्छे से समझिए। जहाँ भी आपको दिक्कत होता है वहाँ तुरंत कमेंट कीजिए। तो याद रखिए ये संधारित्र है, पहला जो है संधारित्र की धारिता C1 है, यह दूसरा है C2 है, और यह जो है तीसरा है C3 है। तो यहाँ पर इसका पहला प्लेट, इसका भी पहला प्लेट और इसका भी पहला प्लेट एक सिरे पर जुड़ा हुआ है, और इसका दूसरा और इसका दूसरा सिरा जो है दूसरे बिंदु पर जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब हो गया कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में क्या अंतर था। उसमें क्या था, एक प्लेट के बाद एक प्लेट। जैसे यहाँ पे चित्र में देख लीजिए, यह जो क्रम है यह कौन से क्रम है, यह श्रेणी क्रम है, और यह जो क्रम है क्या है, समांतर क्रम में है। तो श्रेणी और समांतर क्रम में आप लोग अंतर जान गए होंगे कि कैसे जोड़ा गया है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे पहले अपने कॉपी में बना लीजिए और इसके बारे में समझेंगे कि प्रत्येक जो है संधारित्र का धारिता का पहला प्लेट एक बिंदु पे और दूसरा प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के क्रम को क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहा जाता है। तो समांतर क्रम समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक जो संधारित्र का पहला प्लेट एक बिंदु पर, दूसरा प्लेट दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। अब याद रखेंगे पहले संधारित्र में आवेश जो है Q1 और यहाँ Q2 और यहाँ क्या है Q3, मतलब इसमें आवेश समान नहीं होते हैं। और श्रेणी क्रम में क्या था, आवेश समान था और इसमें जो है विभव समान होता है। याद रखिएगा समांतर क्रम में विभव समान होता है और श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे माना, और माना को आप सभी विद्यार्थी से नोट करते चलिए। तो माना यहाँ पे कितने धारिता हैं, तो यहाँ पर 3 धारिता हैं, और किस क्रम में जुड़ा हुआ है, तो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे माना 3 संधारित्र C1, C2, C3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। आवेश इसमें लिखेंगे, आवेश क्या क्या हैं, तो आवेश Q1, Q2 और क्या है Q3। आवेश Q1, Q2, Q3। विभवांतर लिखेंगे, इसमें विभवांतर भी जो है क्या है, समान है। विभवांतर भी समान है। इसका मतलब यह हो गया इसमें विभवांतर जो है समान होता है। तीनों जो संधारित्र है, तीनों संधारित्र में जो विभवांतर होगा एक बराबर होगा। तो यहाँ समझ में माना आ गया होगा। अब यहाँ लिखेंगे पहले संधारित्र में आवेश, पहले संधारित्र में आवेश। तो पहले संधारित्र में आवेश का सूत्र क्या होता है, तो पहले भाग में इस चैप्टर में का पहला भाग यदि आप देखे होंगे तो आवेश का सूत्र आपको याद होगा। आवेश Q1 बराबर लिखेंगे C1
यहाँ लिखेंगे भी। यहाँ V1 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि V क्या है, समान है। तो Q1 बराबर C1 V हो जाएगा। Q का सूत्र क्या होता है, धारिता गुणे विभवांतर होता है। तो पहले संधारित्र में आवेश समझ में आ गया होगा। अब यहाँ लिखेंगे दूसरे संधारित्र में आवेश। तो दूसरे संधारित्र में अब आवेश क्या हो जाएगा, तो दूसरे संधारित्र में आवेश किससे प्रदर्शित करेंगे, तो इसे Q2 से, Q2 लिख देंगे, बराबर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे C2V। तो समझ में आ गया होगा दूसरे संधारित्र में आवेश। अब यहाँ लिखेंगे तीसरे संधारित्र में आवेश। तो तीसरे संधारित्र में आवेश क्या होगा, तो तीसरे संधारित्र में आवेश किससे प्रदर्शित करेंगे, तो आवेश को Q3 से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ लिखेंगे Q3 बराबर C3V। तो यह जो आवेश 3 निकला, आप चाहें चौथा भी लिख सकते हैं। तो एक और संधारित्र को यहाँ पे आपको क्या लिख सकते हैं, जोड़ना पड़ेगा। यहाँ कितने संधारित्र जोड़े हैं, तो 3 संधारित्र जोड़े हैं, इसलिए 3 संधारित्र तक ही लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे कुल आवेश। तो कुल आवेश का मतलब यह हो गया, तीनों आवेश को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो कुल आवेश Q बराबर होगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मतलब तीनों आवेश को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब यहाँ मान रखेंगे। अब यहाँ पहले Q1 का मान, उसके बाद से Q2 का मान, उसके बाद से Q3 का मान नोट करेंगे। तो अब यहाँ लिख लेंगे Q बराबर, Q1 का मान क्या है, तो Q1 का मान है C1V प्लस C2V प्लस C3V। समझ में आ गया होगा कि यह किसका मान, Q1 Q2 और ये क्या है, Q3 है। अब तीनों में ध्यान से देखिए, कॉमन दिखाई दे रहा होगा। तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इसमें तीनों में देखेंगे भी, तीनों में भी है, तो भी को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो अब अगला लाइन लिखेंगे और यहाँ पे जो है एक सूत्र लिख लीजिएगा। Q का सूत्र क्या होता है, तो Q बराबर होता है CV होता है, क्या होता है, CV, मतलब धारिता गुणे क्या होता है, विभवांतर होता है। अब यहाँ जो है इस Q को हटा देंगे और इसके जगह पे लिखेंगे CV। क्या लिखेंगे, CV बराबर, इसमें से भी जो है कॉमन ले लेंगे, क्या बनेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 आ गया। तो यह CV बराबर, यहाँ पे जो भी कॉमन लिए हैं तो अंदर क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस क्या बचा, C3 बचा। अब यह भी को नीचे भेज सकते हैं या भी से भी को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो अगर ये भी से भी कट गया तो अब क्या बचेगा, तो C बराबर बचेगा, C बराबर क्या गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। यह जो सूत्र आ गया किस क्रम में आया, तो याद रखिए समांतर क्रम में आ गया। तो समांतर क्रम में जो है तुल्य धारिता का यह सूत्र है। और श्रेणी क्रम का कल बताया गया था, तो कल वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, जिससे ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या आंसर आया, तो यह जो समांतर क्रम में तुल्य धारिता अलग अलग संधारित्रों के धारिताओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो अब इसके बारे में अब यहाँ नीचे अर्थात लिखेंगे और अर्थात लिख करके अब इसके नोट कर लेंगे इसके बारे में। अब यहाँ लिखेंगे अर्थात, और अर्थात लिखने के बाद से लिखेंगे समांतर क्रम में, कौन सा क्रम में, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े, क्रम में जुड़े संधारित्रों का, संधारित्रों की तुल्य धारिता, संधारित्रों की तुल्य धारिता, तुल्य धारिता, और यहाँ कॉमन कर लेंगे, मतलब संधारित्रों की तुल्य धारिता उन संधारित्रों के अलग अलग, उन संधारित्रों के अलग अलग धारिताओं के योग के, धारिताओं
के योग के बराबर होता है। धारिताओं के योग के बराबर होता है। तो समझ में आ गया होगा कि समांतर क्रम में जुड़े, मतलब ये जो समांतर क्रम में जुड़े तुल्य धारिता है और उन धारिताओं के अलग अलग धारिताओं के योग के क्या है, बराबर होता है। समांतर क्रम में जो सूत्र आया समझ में आ गया होगा आप सभी विद्यार्थियों को। श्रेणी क्रम कल बताया गया, वो भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 1 फैरड की परिभाषा। 1 फैरड किसे कहते हैं, तो 1 फैरड की परिभाषा आप लोग समझ लीजिए। 1 फैरड की परिभाषा तो 1 फैरड किसे कहते हैं, तो यहाँ नोट कर लेंगे, यदि Q बराबर जो है 1 कूलाम, मतलब आवेश को 1 कूलाम मान लेंगे, और यहाँ V बराबर लिखेंगे 1 वोल्ट, मतलब आवेश 1 कूलाम हो गया। वोल्ट जो है, विभवांतर जो है 1 वोल्ट है। यदि के नीचे तो लिखेंगे, तो के नीचे कामा दे दीजिएगा। अब यहाँ सूत्र लिखेंगे, C बराबर होता है Q बटा क्या होता है, Q बटा V होता है। तो C बराबर, अब Q का मान यहाँ क्या रखेंगे, तो Q का मान जो है 1 रखेंगे और V का मान भी 1 रखेंगे, और 1 से 1 जब भाग कर लेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, और इसका मात्रक क्या होता है, फैरड होता है। तो C का मान क्या आ गया आपका, 1 फैरड। 1 फैरड कब आया, जब आवेश कितना लिए थे, 1 कूलाम लिए थे, और विभवांतर क्या लिए थे, 1 वोल्ट लिए थे। तो लेने के बाद से जब इसको मान को रखे हैं तो मान कितना गया, 1 फैरड आ गया। तो 1 फैरड बनाने के लिए आवेश को 1 कूलाम और विभवांतर को 1 वोल्ट लेना पड़ेगा। अब यहाँ इसके नीचे जो है परिभाषा लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट है, तो चालक की धारिता 1 फैरड कहलाती है। तो 1 फैरड की परिभाषा इसी से आप दे सकते हैं। अब यहाँ नोट कर सकते हैं कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश, कितने कूलाम का, 1 कूलाम का आवेश, 1 कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि 1 वोल्ट, चालक की धारिता 1 फैरड कहलाती हैं। तो 1 फैरड की परिभाषा आप लोग को समझ में आ गया होगा। परिभाषा कैसे बनाया गया है, बस ये जो ऊपर लिखा गया है, आवेश 1 कूलाम और विभवांतर 1 वोल्ट, और इसमें सूत्र में रख करके 1 फैरड यहाँ पे सिद्ध किया गया। और सिद्ध करने के बाद से यहाँ नोट कर लीजिएगा कि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में होने वाली वृद्धि कितना हो, 1 वोल्ट हो, तो चालक की धारिता 1 फैरड कहलाती हैं। तो 1 फैरड की परिभाषा आप सभी विद्यार्थी इसे नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़ लीजिए। निश्चित है आपको 2 बार परिभाषा पढ़ने के बाद परिभाषा को क्या होगा, याद हो जाएगा। बस याद करने का तरीका यह है कि इसको ध्यान से आप लोग अच्छे से समझिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो आज का पढ़ाई इतना ही, अब कल मिलेंगे अगले भाग में। तो तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।